हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो सीरीज चल रही है घटना चक्र की, जिसमें हम आपको 5 लेक्चर करा चुके हैं, जिसमें 4 लेक्चर में हमने सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद में जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, पिछला लेक्चर, उसमें स्टूडेंट्स हमने सिक्वेंस एंड सीरीज के 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सोल्व कराए थे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक सोल्व कराने वाले हैं। आइए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए एक्स, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड एंड ए कोमा बी कोमा सी आर इन जीपी में, देन तब एक्स वाई जेड किस्म होगी। तो स्टूडेंट, इस तरह के सवाल हमने आपको कराया है। आपको मालूम, एक सवाल मैंने नहीं दिया तो 30 क्वेश्चन है। 31 स्टूडेंट्स ये रहा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, सीरीज दे रखी है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स की घात 3 प्लस 3/4 एक्स की घात 4। स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज होती है हमारी इन्फिनिटी सीरीज होती है, इनफाइनाइट, इनको हमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के जरिए करना होता है। स्टूडेंट्स, हमें अच्छे तरीके से लॉग और ई की पावर एक्स के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको करा देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है, उसमें आपको एक अनंत सीरीज दे रखी है जिसका हमें योगफल निकालना है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये दे रखा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स की घात 3। स्टूडेंट, पहले तो आपको लॉग एक्स के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉग 1 प्लस एक्स होता है स्टूडेंट्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3/3 माइनस एक्स की घात 4, और इस तरीके से ये सीरीज हमारी चलती रहती है। अगर मैं log 1 माइनस एक्स की बात करूं स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की घात 3/3 माइनस एक्स की घात 4/4। स्टूडेंट, ये जो आपको हमारे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें इन फॉर्मूलों की बहुत जरूरत होने वाली है। और देखिए, याद कर लीजिएगा इनको। e की पावर x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इतना। ई की पावर माइनस एक्स होता है स्टूडेंट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की घात 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 4/4 फैक्टोरियल। कहाँ से आता है ये? जब हम स्टूडेंट एक्सपेंशन और लॉगरिथम पढ़ते हैं तो वहां पर ये हमारी सीरीज देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए 4 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखूंगा स्टूडेंट। अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं होंगे तो सिक्वेंस सीरीज के जो अनंत सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्स के 1 रख लूं, तो यहाँ पर सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक बनती चली जाती है। यहाँ पर ये 4 फॉर्मूला आपको सवाल में भी जरूरत होने वाली है स्टूडेंट्स, आपको तैयार करना है। बिना इन फॉर्मूले को आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते हो। टीजीटी और पीजीटी में बेहिसाब इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से हम इसको करते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स की घात 3। ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो इसका आंसर आपको याद रहना चाहिए। इसका जो आंसर होता है ये बी होता है, x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। किस तरीके से लेके आते हैं देखिए स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या दे रखा है प्लस 2/3 को स्टूडेंट में लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1/4 x4। देखिए स्टूडेंट सामने 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 में से 1/2 घटाएंगे, 2 कम 2, 2 में से 1 घटाया 1/2, 3 कम 3, 3 में से 1 घटाया 2/3, 4 कम 4, 4 में से 1 घटाया 3/4। तो हमें यही पद हमें टर्म मिलते चले जाएंगे स्टूडेंट। आगे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 एक्स की घात 4। अगर आप स्टूडेंट ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 से 1 से गुणा करोगे एक्स की घात 3 माइनस 1/3 एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 4 माइनस 1/4 एक्स की घात 4। इस तरह से चलता रहेगा। क्या स्टूडेंट्स, में एक्स वाले जो पावर के टर्म है उनको एक साथ रख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 5, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा स्टूडेंट। इसके अलावा मेरे आगे पद क्या दे रखा है मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बटे
2 और माइनस एक्स की घात 3/3 माइनस एक्स की घात 4/4, इस तरीके से ये माइनस चलता रहेगा। स्टूडेंट्स ये देखिए, क्या ये मेरा ये एपी नहीं है, सॉरी क्या ये मेरा जीपी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। इसके अगर प्रथम पद की बात करूं तो x दे रखा है, और अगर कॉमन रेशियो की बात करूं r की तो क्या दे रखा है स्टूडेंट, वो भी x दे रखा है, प्रथम पद x² है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इन्फिनिटी तक टर्म निकालूं तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी टर्म का गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, a/1 माइनस r। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको हल करूं तो ये नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ तक का योग एक ही जगह x² और 1 माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी अगर मैं ये लिख सकता हूं तो यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया x² 1 माइनस x प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला किसका मिलने वाला है। एक चीज और आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कभी भी आपके इस तरह के सवाल इन्फिनिटी सीरीज के जब भी सवाल आए, आप सबसे पहले आंसर को देखना स्टूडेंट्स, लॉग में दे रखा है या एक्सपोनेंशियल में दे रखा है। स्टूडेंट अगर आपको फैक्टोरियल आंसर है, आप क्वेश्चन में फैक्टोरियल दे रखे हैं तो वो आंसर आपका e की पावर में दे रखा होगा, एक्सपोनेंशियल में दे रखा होगा, और अगर ऑप्शन में आपका फैक्टोरियल नहीं है क्वेश्चन में तो आपका वो आंसर लॉग में होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी e की पावर x के फॉर्मूले होते हैं वो खुलते हैं फैक्टोरियल में, और जितने भी लॉग के फॉर्मूले होते हैं वो बिना फैक्टोरियल में सिर्फ नंबर्स में खुलते हैं। इनका ध्यान रखना है, यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो लॉग में आएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूले काम में आएंगे हमारे स्टूडेंट, लॉग वाले फॉर्मूले काम में आएंगे। अगर यहाँ पर फैक्टोरियल होता आंसर फैक्टोरियल में आता, आंसर e की पावर में आता, और स्टूडेंट वहां पर फॉर्मूले काम में आते e की पावर वाले। लेकिन फॉर्मूले आपको ये चारों याद रखने हैं, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले स्टूडेंट बन जाते हैं। यहाँ पर नंबर्स रख के 1 रखकर इन दोनों पदों को जोड़ा, आपस में घटाया, तब और फॉर्मूला बन गया, इनको जोड़ा आपस में घटाया फिर और फॉर्मूला बन गया। लेकिन आपको ये 4 बेसिक फॉर्मूले हमेशा याद रहने चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर -x², लॉग का जो फॉर्मूला होता है log 1 माइनस एक्स का -x माइनस x²/2, -x की घात 3, यहाँ पर -x की कमी है स्टूडेंट। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैंने -x जोड़ा, एक x को घटा दिया और एक x को मैंने जोड़ दिया स्टूडेंट। तो क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूं, और यहाँ पर मैंने डॉट 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 इस तरह से चलता रहेगा, प्लस का x मेरा ये जुड़ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा, मैंने x² 1 माइनस x प्लस वाला जो x था मेरा जो जोड़ा था मैंने ये लिख दिया। स्टूडेंट देखिए ये फॉर्मूला मेरा किसका है, ये फॉर्मूला मेरा स्टूडेंट्स किसका है, आपके सामने लिखा हुआ है log 1 माइनस एक्स का। इनको हल कर लूं स्टूडेंट्स, x², x की x से गुणा हुई, x की कम x माइनस x² प्लस का सॉरी, और 1 माइनस x प्लस क्या हो गया log 1 माइनस x। स्टूडेंट देखिए x² से x² कैंसिल, x/1 माइनस x प्लस log 1 माइनस x। थोड़े लेंथी सवाल होंगे स्टूडेंट सिक्वेंस एंड सीरीज में, थोड़ा आपको ध्यान देना है। स्पीड से आप करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हमारा यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो स्टूडेंट इस सवाल को देखिए, x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। log 1 प्लस एक्स का, log 1 माइनस एक्स का, e की पावर x का, e की पावर माइनस x का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आया, बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 32, m-n/m प्लस n प्लस 1/3 m-n, ये भी स्टूडेंट इसी तरह से होगा। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जो चारों विकल्प है वो log में दे रखे हैं, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं log का फॉर्मूला बनने वाला है। ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए स्टूडेंट्स, log के चारों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म है m-n/m प्लस n, m-n/m प्लस n, सब में कॉमन टर्म चल रहा है। क्या स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको ऐसे नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं m-n/m प्लस n को x मान लूं। जब मैंने इसको स्टूडेंट्स x माना तो मुझे क्या मिला, x प्लस x की घात 3/3 प्लस x की घात 5/5 प्लस x की घात 7/7, इस तरीके से चलता रहेगा। सवाल हमारा हल हो गया स्टूडेंट्स। x ये भी सीरीज बन गई हमारी इन्फिनिटी सीरीज। तो हम देखते हैं स्टूडेंट ये log में किसका आंसर है, बटे में सिर्फ नंबर्स है, फैक्टोरियल होता तो e की पावर होता, बटे में नंबर्स है तो किसका फॉर्मूला होगा, log का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर विषम घात है, ठीक है, और जो हमारा फॉर्मूला होता है log का स्टूडेंट्स, उसमें क्या रहता, उसमें प्लस वाले में या माइनस वाले में दोनों में सम और विषम दोनों घात रहती है। हमको विषम बनाना है तो log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को हम स्टूडेंट्स हल करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे दूं स्टूडेंट्स, देखिए
स्टूडेंट देखिए, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है log का? होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे 3। इस तरह चलता रहेगा। माइनस वाला फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 3। स्टूडेंट मुझको 3, 5, 7 विषम घात देखनी है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं स्टूडेंट, तो विषम घात तो कट जाएगी, ये प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। मुझे क्या करना है स्टूडेंट? log 1 प्लस एक्स में से घटा देना है log 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो स्टूडेंट जो हमारा माइनस का था सम वाला, वो टर्म प्लस का हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और विषम घात वाले जो होंगे स्टूडेंट, वो हमारे एक एक दो हो जाएंगे माइनस से प्लस। तो स्टूडेंट मैं दो कॉमन लेके लिख देता हूं, x प्लस एक्स की घात 3 बटे 3 प्लस एक्स की घात 5 बटे 5। इस तरीके से चलता रहेगा। यही हमारा सवाल है स्टूडेंट। इसके अलावा मैं दो गुणा का नीचे ले जाऊं बटे में, और अगर इसमें से इसको घटाया तो आप जानते हो अच्छे से, मैं लिख देता हूं यहां पर कि log, क्या लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट इसको? log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, और दो गुणा का सामने बटे में। तो 1/2 log 1 प्लस एक्स को आपने क्या माना? 1 प्लस एक्स को आपने माना था m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन अपॉन 1 माइनस एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। स्टूडेंट देखिए 1/2 log, यहां पर तिरछी गुणा करी m प्लस एन एम माइनस एन से एन कैंसिल 2m बटे 2n, यहां से m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 log m बटे n। आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, दो सवाल कराएं और दोनों में log 1 प्लस एक्स के और 1 माइनस एक्स के फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ गई। जब तक ये सीरीज के हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे स्टूडेंट, ये सवाल हमसे हल नहीं होंगे। पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33। इसने बोला एबीसी एपी में है, तो जब स्टूडेंट एबीसी एपी में है तो मैं इसको 1, 2, 3 मान लूं। ये एपी के टर्म है, इसका दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर। यहां पर रख दीजिए 1/6 और 1/3 और 2/2 मतलब 1। इनको चेक कर लीजिए, चाहिए एपी में इसका दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर। कितना योगफल हो गया? 7/6 नहीं है बराबर, एपी में नहीं है स्टूडेंट्स। ये जीपी के लिए इसका वर्ग, जीपी के लिए इसका वर्ग। मैंने क्या करा? 1, 2, 3 अपने तरफ से टर्म रखे स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक है ये। उसके अलावा मैंने क्या करा? इसका मान निकाला। ये 3 टर्म में जो मिले इनको चेक कर लेता हूं मैं। एपी में ये नहीं है, जीपी में चेक करा। बीच वाले का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स जीपी में। एचपी में चेक करा स्टूडेंट्स, 1/3 बराबर होना चाहिए 2ab/ac, 1/6 गुणा 1 अपॉन a प्लस सी, 1/6 प्लस 1। इसको चेक कर लीजिए, 1/3/7/6, ये भी बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट ना ही ये एपी में है, ना ही जीपी में है, ना ही एचपी में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 34 पर। यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 गुना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला, सवाल देखिए, टीजीटी 2003 में और पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। टीजीटी 2003 और पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं? इसने बोला यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1/2, वर्गों का योगफल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1/6 और 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, क्या होता है स्टूडेंट्स? n इंटू n प्लस 1/2 की होल पावर 2। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए स्टूडेंट्स। यहां पर कर देते हैं। देखिए इस सवाल को, इसने क्या बोला? यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का, यदि n देखिए स्टूडेंट्स,
इसने बोला यदि पहली n प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो n प्राकृतिक संख्या का योगफल स्टूडेंट्स यही तो है n प्लस 1/2, वो बराबर है उनके वर्गों के योग के। वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 का 1/5 गुना है। कर दें डायरेक्ट स्टूडेंट्स, n प्लस 1 खत्म, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 ऊपर गया और सामने बचा 2n प्लस 1। तो स्टूडेंट 15 में से घटाएंगे 14 और n का मान यहाँ पर कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स, n कितना निकल कर आया, n का मान निकल कर आया 7। ठीक है, n का मान कितना आया निकल के 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। a, b, c be respectively the p, q and r term of a gp, देन तब इसका मान पूछा। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर इसका याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर भी हम सोल्व करते हैं इसको। a, b एंड c आर रेस्पेक्टिवली p, q, r टर्म ऑफ ए जीपी। इसने बोला है स्टूडेंट्स एक जीपी है हमारे पास में, जीपी का n बार जो पद होता है स्टूडेंट आप जानते हो a r n माइनस 1 होता है, और समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हरात्मक श्रेणी का कैसे करते हैं स्टूडेंट, उसको समांतर श्रेणी में चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिए इसने बोला एक श्रेणी है जो हमारा उसका पीवा पद पी क्यू आर, पीवा पद मतलब ए, अब यहां पर स्टूडेंट देखिए ए बी सी और यहां पर भी ए बी सी। मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं, कैपिटल ए लिख लेता हूं और इसको कैपिटल आर। अगर मैं ए आर पी माइनस 1 की बात करूं तो ए दे रखा है, प्रथम पद को ए माना क्योंकि ए दे रखा है इसने कि इसका जो पीवा पद है वो स्मॉल है, और स्टूडेंट क्यूवा जो पद है वो बी है, और जो आरवा पद है वो क्या है स्टूडेंट्स सी है। तो इसका मान पूछा है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका मान, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी के मान हमें मालूम है, उसके पे पावर कितनी q माइनस आर माइनस पी पावर आपको रख देनी है। तो स्टूडेंट देखिए इसने बोला है a की पावर a का मान कितना है a में r और p माइनस 1 की पावर स्टूडेंट कितनी बोली q माइनस आर इंटू b की पावर r माइनस पी, b मतलब a r और q माइनस 1 की पावर कितनी दे रखी है r माइनस पी स्टूडेंट। और देखिए a r और q की कितना स्टूडेंट्स r माइनस 1 की पावर कितनी दे रखी है p माइनस q दे रखी है। इसका मान पूछा है स्टूडेंट्स आपसे। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब ये होल पावर है इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो a पर पावर चढ़ेगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जब तीनों सेम पर जब गुणा में होते हैं तो उनकी घातें आपस में क्या होती है जुड़ती हैं, मतलब q माइनस आर में जुड़ गया r माइनस पी और जुड़ गया उसमें p माइनस q। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं r की बात करूं तो r की जो पावर बनेगी स्टूडेंट्स, पावर पे पावर आ जाएगी, p माइनस 1 q माइनस आर हो जाएगा। मैं गुणा कर दूं हाथ आते स्टूडेंट्स पी क्यू माइनस आर पी और माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस के आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हल हुआ। डॉट इस वाले r की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्यू आर टू पी माइनस आर और प्लस का p, इस वाले r की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे वाले देखिए, तीसरे r की बात करते हैं, क्या है आर पी माइनस आर क्यू और माइनस पी और प्लस का क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी, आर से आर, सब कुछ कैंसिल, ओनली 0 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आर है तो गुणा में घातें तो जुड़ती हैं स्टूडेंट्स। तो क्या मैं गुणा में घातों को जोड़ लूं, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा पी क्यू यहाँ प्लस का और हमारा पी क्यू यहाँ माइनस का। स्टूडेंट देखिए पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का खत्म, आर पी माइनस का आर पी प्लस का माइनस क्यू माइनस का ये प्लस का, प्लस आर माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आर क्यू कैंसिल, आर क्यू से कैंसिल, पी से पी कैंसिल। तो यहां भी हमने क्या देखा, कुछ नहीं मिला, दोनों की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 आंसर।
ठीक है, टीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 36 पर। e की पावर 3x माइनस 4 के विस्तार में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो स्टूडेंट्स को बाइनोमियल थ्योरम एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने e की पावर का जो फॉर्मूला है उससे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल दे रखा है e की पावर 3x माइनस 4, क्या मैं इसको 3x माइनस 4 स्टूडेंट में गुणा में घात जुड़ती है, आप जानते हो। अब आपको आंसर तो दिख गया होगा स्टूडेंट्स, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, डी ऑप्शन आपका, यहाँ से चेक, ठीक है। लेकिन फिर भी हल करा देते हैं हम आपको। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, e की पावर जो x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। e की पावर x का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट चलता रहेगा। अगर मैं e की पावर x की अगर 3x रख दूं तो 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस 3x की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट, इसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था। जब इसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो स्टूडेंट्स, इसने जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो स्टूडेंट्स हम आगे के टर्म क्यों ओपन करें, क्यों लिखें। यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से मिलने वाला है, तो यहाँ की कहानी खत्म आगे की, सिर्फ यहाँ से ये हल हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट देखिए स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर और बट्टे 2 फैक्टोरियल, और बाहर स्टूडेंट्स ये लिख रखा था हमने कोफिशिएंट में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना, एक तो e की पावर -4 तो रहना ही है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट, और साथ में क्या बना 9 बट्टे 2 फैक्ट 9 बट्टे क्या है स्टूडेंट्स 9 बट्टे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पर तो आंसर में फैक्टोरियल नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, e की पावर -4 इंटू 9 2 एकम फैक्टोरियल को खोल दिया मैंने तो 2 एकम 2 ही रहा, तो ये आंसर रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। ये तो घनों के योगफल का भी लिखवाया था आपको स्टूडेंट, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, 37 भी हो गया। 38 पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़िए, क्या है Sn n बटे 2 2a प्लस, देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये फॉर्मूला टीजीटी 2009 में पूछ लिया था, सिंपल। 2026 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। 2026 में एक क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा कितना होता है। बच्चों ने कुछ देर सोचा स्टूडेंट्स कि कहीं मान चेंज तो नहीं हो गया, कहीं एक के अलावा कुछ और मान तो नहीं हो गया, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं और आसान क्वेश्चन हमसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसका n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जल्दबाजी में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना उनके वर्गों का योग इतना, वही फॉर्मूले पर काम हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रखा है S1, उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है S2 और उनके घनों का योग कितना दे रखा है S3, तो इसने पूछा है इसमें एक संबंध बताओ। दोस्तों थोड़ी देर के लिए आप विकल्प पर जाइए, ऑप्शन में देखिए लेफ्ट साइड जितनी भी दे रखी है सब 9s2 का होल वर्ग दे रखा है सभी में, तो क्यों ना हम s2 के होल वर्ग से काम करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं स्टूडेंट सवाल की, तो s2 पर मुझे जाना है, s2 पर मुझे जाना है। सबसे पहले मैं s1 का मान लिख दूं। s1 इसने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याओं का योग है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और s2 इसने बोला उनके वर्गों का योग है। तो वर्गों का योग क्या होता है स्टूडेंट्स, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसने S3 बोला, क्या बोला, घनों का योग, अभी पीछे फॉर्मूला था 2 की घात 2, ठीक है स्टूडेंट, 2 की घात 2। यहाँ पर
यहां पर मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे S2 का स्क्वायर करूं, S2 ये रहा मेरा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं और 9 से गुणा कर दूं तो क्या मिला मुझे, 9 बाहर और n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बट्टे 6 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने होल स्क्वायर 6 छंग 36, ठीक है, लिख सकता हूं। और सामने क्या मिला मुझे, n का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर और 2n+1 का होल स्क्वायर। क्या स्टूडेंट 9 चौक 36 नहीं हो गए? क्या मैं इसका वर्क करूं तो क्या मुझे ये सारा नहीं मिलने वाला? मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, n इंटू n+1 बट्टे 2 का होल वर्क। और क्या मैं इसका होल वर्क खोल नहीं सकता, 2 दूनी 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n। बताइए, तो ये मेरा क्या बना स्टूडेंट, तो मेरे पास में 9s2 का होल वर्क जो दिखने को मिला, ये मिला मुझे s1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए, सॉरी s1 9, मैंने होल वर्क खोला स्टूडेंट्स, n प्राकृतिक संख्या योग उसके वर्गों के योग और उनके घनों के योग s3 हो, तो इसमें संबंध बताओ क्या होगा स्टूडेंट, संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्या करा, 9s2 करा का होल वर्क, 9s2 मेरा कितना था, ये था, इसका मैंने होल वर्क करा, 9 से गुणा करी और मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स कि n इंटू एन स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारे पास में, इतना ये हो गया n इंटू n+1 बटे 2 का होल वर्क, बटे 2 का होल वर्क। तो मैं स्टूडेंट इसको क्या लिख सकता हूँ, s1 का होल वर्क लिख सकता हूँ, इतना s1 का मान है उसका होल वर्क, तो ये हो गया मेरे पास में s1 का होल वर्क। और सामने क्या देखा, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। तो स्टूडेंट देखिए सब जगह 1 भी दे रखा है, मैंने 1 को छोड़ दिया और इसमें से 4n कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 4n कॉमन लिया, यहां से बचा n और यहां से बचा 2, ये तो बचा 4n लिया। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने यहां से 4n नहीं, यहां से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4n स्क्वायर प्लस का 1 का 1 और 2 दूनी 4n, यहां पर गलती हो रही थी, 4n 2 दूनी 4n, तो यहां से 4n कॉमन लिया तो मुझे स्टूडेंट्स क्या मिला, 4n इंटू n+1। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, s1 का होल वर्क और ये क्या है 1 प्लस, स्टूडेंट देखिए यहां पर फॉर्मूला s3 का देखिए क्या बनने वाला है, n इंटू n+1। s3 का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल वर्क होता नहीं होता है? क्या गलती हो रही स्टूडेंट्स? अच्छा, ये गलती कर दी स्टूडेंट्स, ये s3 का मान है हमारा, थोड़ी सी गलती हुई, 1 मिनट बस। n इंटू n+1 बटे 2 का होल वर्क जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, s3 होता है। और यहाँ से मैंने 4n कॉमन लिया, 1 मेरा ये था स्टूडेंट्स, 1 मेरा ये था और यहाँ से मैंने इन दोनों में से 4n कॉमन लिया, तो क्या बचा मुझे, n प्लस का 1 बचा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा क्या हो गया, s3 और 1 प्लस 4n। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए n इंटू n+1 बटे 2, मैंने क्या करा, 2 से गुणा 2 से भाग, इसमें 2 से गुणा, तो ये 2 चौक 8 हो गया स्टूडेंट्स, और n इंटू n+1 बटे 2 क्या हो गया, s1 हो गया। तो क्या आंसर निकल गया, s3 1 प्लस 8 s1। ठीक है स्टूडेंट, s3 1 प्लस 8 s1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए स्टूडेंट्स, यदि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में और एक्स पाई ए और बी और सी के जो है ना समांतर माध्य दे रखा है स्टूडेंट। देखिए ए कोमा बी कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकता हूं, और एक्स जो है ना स्टूडेंट समांतर माध्य है किसका, ए प्लस बी बटे ए कोमा बी का। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मुझे इनका समांतर माध्य चाहिए तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस 3 बटे 2, उन दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। बाई जो समांतर माध्य है स्टूडेंट वो किसका है, b प्लस सी बटे 2 का। तो इसने बोला a बट्टे एक्स प्लस सी बट्टे बाई का मान बताओ। a सी एक्स का मान स्टूडेंट a प्लस बी बटे 2 प्लस सी ए सी बाई का मान कितना है, b प्लस सी बटे 2। स्टूडेंट्स 2a ऊपर a प्लस बी, 2c ऊपर b प्लस सी, 2 मैंने कॉमन लेके बाहर लिख लिया स्टूडेंट्स,
और नीचे से मैंने a प्लस बी और b प्लस सी कॉमन ले लिया, साथ में a की गुणा b प्लस सी से हुई तो ए बी प्लस ए सी। इधर मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स, a प्लस बी की गुणा c से हुई, a की गुणा c से हुई ए सी और प्लस बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्या देखा, 2ab प्लस बी सी ए सी 2ac बट्टे नीचे स्टूडेंट एक ही ऐसे ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। देखिए स्टूडेंट्स 2ac ए बी प्लस बी सी प्लस 2ca अपॉन ए बी प्लस बी सी। ठीक है स्टूडेंट, ए बी प्लस बी सी, क्या बी स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, और एक ऐसी दो ऐसी, तो 2ca ये सेम पूरी ब्रैकेट खत्म एक बार, तो आंसर हमारा कितना निकल के आया, 2 निकल के आया स्टूडेंट्स। कितना निकल के आया, 2 निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर y बराबर इतना दे रखा है x माइनस एक्स के हाथ 3 माइनस एक्स के हाथ 6, तो इन्फिनिटी सीरीज है स्टूडेंट्स, आपको समझ जाना चाहिए कि हम सीरीज करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको 10-11 क्वेश्चन करा दिए। इसमें हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो सवाल आए हुए थे टीजीटी पीजीटी में वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम पर थे, इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल के e की पावर x का फॉर्मूला, log x के फॉर्मूले, log 1 प्लस x के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हमने क्या देखे स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूले हमारे ऐसे थे जो हमारे प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल के फॉर्मूले पर आधारित थे। सवाल आसान होता है स्टूडेंट, सिर्फ बनाने पड़ते हैं, थोड़ा समझना पड़ता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, y बराबर दे रखा है, क्या मैं x की घात 3 की जगह a लिख लूं? स्टूडेंट में x की घात 3 की जगह a लिख लूं स्टूडेंट्स, तो मैंने अगर लिखा a तो ये हो गया a, और स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं इसको a स्क्वायर बटे 2 माइनस a की घात 3 बटे 3, माइनस इस तरह से ही चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे टर्म माइनस में, और log 1 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस में होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 3। मतलब ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये किसका है स्टूडेंट, log 1 माइनस एक्स का कितना है a, तो y बराबर log, और a को आपने 1 माइनस a की जगह आप क्या लिख सकते हो, x की घात 3 वापस कर दिया। यहाँ से स्टूडेंट log हटाएंगे तो ये e की पावर पर आ जाएगा, e की पावर y 1 माइनस एक्स की घात 3। इसने बोला x की घात 3 का मान निकालो, x की घात 3 को मैं इधर ले गया स्टूडेंट्स, और e की पावर y को मैं इधर ले आया। ये तो मालूम है, log हटा तो e की पावर y कैसे बना। अगर कहीं पे मैं आपको लिख दूं log a बराबर 3 और आपसे a का मान पूछूं तो आप बोलोगे e की पावर 3। ठीक है, प्रॉपर्टीज log की और एक्सपोनेंशियल की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 1 माइनस e की पावर y सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। सम ऑफ देयर का 1.2 इंटू 3 इंटू टीजीटी परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए इसको हम कराते हैं, किस तरीके से कराएं इसको, देखिए स्टूडेंट्स कई तरीके से हो जाएगा। वैसे अगर मैं आपको इसकी बात करूं, ये टर्म की बात करूं, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2, ये तो बन रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसके टी एन में पद की बात करूं तो यही तो बन रहा, टी एन बराबर 1 अपॉन एन इंटू, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब मैं इसको एलसीएम लूं, पार्शियल फ्रैक्शन 11th का चैप्टर होता है वहां पर ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से करते हैं। अगर मैं इसमें इसको हल करूं स्टूडेंट, तो इसके बटे में कौन नहीं है, एन प्लस 2 नहीं है, इसके बटे में कौन नहीं है, एन नहीं है, तो एन से एन कटना था, तो यहाँ प्लस की जगह हम क्या लेना है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस की जगह हमको माइनस लेना है। एन से एन कैंसिल, ऊपर 2 बचा, 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं क्या 2 को 2 से भाग नहीं दे सकता, मैंने 2 से भाग दे दी स्टूडेंट्स, 2 से मैंने भाग दे दिया, बस सवाल हमारा हल हो गया। टी एन बराबर क्या मिला, 1/2 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ये टी एन बा पद है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, हमें पद मिलते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। मतलब किस तरह के पद मिलते जाएंगे। अगर मैं एस इन्फिनिटी की बात करूं
तो क्या होगा मेरे पास में स्टूडेंट्स, 1/2, अगर मैं 1 रख दूं तो 1/1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 स्टूडेंट्स कितना हो गया 2, और 1 और 2 कितना हो गया 3, प्लस 2 रखा स्टूडेंट्स मैंने, 1/2 इंटू 3 प्लस, देखिए स्टूडेंट्स माइनस, सॉरी कितना हो गया 1/2, 1/1/2, 1 इस तरह से 1/n का मान मैंने स्टूडेंट्स रखा तो 3.4 माइनस 1/4.5, इस तरह से स्टूडेंट चलता रहेगा। क्या पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हो, तो 1/1.2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 1/1 इंटू 2 कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2, अगर मैं इसको हल करूं तो 2 2 एकम 2 माइनस 1 वही लौट के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मेरे पास में होता है 1/5.8, तो मैं 1/5 माइनस 1/8, मैंने 8 एलसीएम लिया, सॉरी 10 कर लो, यहाँ पर 10 मैंने एलसीएम लिया समझाने के लिए आपको, तो 5 दूनी 10 2 और 10 एकम 10, तो 1/10 आया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा, 1 आ रहा। अगर डिफरेंस स्टूडेंट्स 1 आता है तो हमें बटे में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर कितना लिखा आना चाहिए, जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स उतना ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस 1, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट एक बात बताइए मुझे, 1/2 1 माइनस, मैं यहाँ पर इसको 1 मिनट स्टूडेंट्स, अरे समरसेबिल मत चलाइयो। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा, यहाँ पर ये दोनों सेम है, इनको जोड़ दिया, +2 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। स्टूडेंट बाहर मेरे क्या है 1/2 है, और मैंने क्या करा 1 + 2, ये किसका मान है स्टूडेंट्स, माइनस के हाफ, log की सीरीज याद करो, 1 को मैं सामने ले जाऊंगा तो ये बन गई log2 माइनस के 1, log2 माइनस के 1। तो क्या आया मेरे पास में आंसर, 1/2 बाहर था, और क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास में 1 + 2 अंदर ले गया, 2 log2 माइनस 2, तो 1/2, 1 में से 2 घटाया, माइनस के 1, 2 log2 माइनस का 1, ये हाफ को अंदर ले गया, खत्म, log2 माइनस ये खत्म, माइनस के हाफ 2। तो आंसर स्टूडेंट्स का क्या है, log2 माइनस हाफ, log2 माइनस हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको हमें एक जनरल टर्म बनाना होता है फॉर्मूले से, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, ठीक है स्टूडेंट, देखिए 1+3/2 फैक्टोरियल, 1 + 3 + 3 स्क्वायर। तो ऊपर अगर मैं स्टूडेंट देखूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, मुझे ऊपर कहीं ना कहीं गुणोत्तर श्रेणी देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 बटे 2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए पहला पद 1, दूसरा पद 1 + 3, अगर मैं इसके आर की बात करूं तो कितना मिल रहा है 3, नेक्स्ट 1 + 3 + 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इसमें, तो मेरे पास में क्या देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है स्टूडेंट्स AR⁻n - 1/R-1/n फैक्टोरियल। क्या ऐसा TN में पद नहीं बनेगा स्टूडेंट इसका, अरे 1
1 + 3 स्क्वायर। स्टूडेंट्स की गुणोत्तर श्रेणी तो बन रही है। 3 को 1 से भाग दिया या 3 स्क्वायर को 3 से भाग दिया, बात तो एक ही है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर एक ही जगह क्या दे रखा 1 और r की घात n, रेशियो कितना 3, कॉमन रेशियो n-1 और r की जगह 3-1 और मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि बराबर r नीचे क्या n फैक्टोरियल दे रखा है। तो 3 में से 1 घटाया 2 स्टूडेंट, तो 3 की घात n-1 बटे 2 नीचे आ गया 2 इंटू n फैक्टोरियल, 1/2 मैंने बाहर लिख लिया और ये क्या बचा 3n-1 बटे n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स में इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए 1/2 ऐसी 3 की घात n बटे n फैक्टोरियल माइनस 1/n फैक्टोरियल, ये मुझे जनरल टर्म स्टूडेंट यहाँ पर मिल गया। बस इसके फॉर्मूले मुझे आने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे मिला था 1/2 3 की पावर n बटे n फैक्टोरियल माइनस 1/n फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 1/n फैक्टोरियल क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यही तो मतलब है, n के 1 रखा 1/1, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, यही तो स्टूडेंट्स ये मतलब है इसका। और इसका क्या मतलब है, 3 की पावर 1 तो 1 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 2 तो 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 तो 3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स अब एक बात बताइए मुझे, फैक्टोरियल जो होता है वो लॉग के साथ में होता है, लॉग के फॉर्मूले में एक्सपेंशन से मिलते हैं या एक्सपोनेंशियल से मिलते हैं, ई से मिलते हैं स्टूडेंट, तो ये तो आपको मालूम है ये एक्सपोनेंशियल से मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ई की पावर एक्स की स्टूडेंट्स, तो ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 1 + x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल x की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं स्टूडेंट तो ई की पावर x-1 और x + x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए अगर मैं बात करूं इस वाले फॉर्मूले की, तो x की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल। तो इसका मान तो मेरा स्टूडेंट्स क्या मिला मुझे बताइए, यहाँ लिख देता हूं मैं 1/2 ऐसे, और इस वाले का जो मान मिला मुझे माइनस क्या मिला e की पावर 1-1, और इसका मान क्या मिला मुझे स्टूडेंट 3 की पावर n। अगर मैं x की जगह e की पावर 3 रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे, x की जगह 3 बटे 1 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए e की घात 3-1, e की घात 3-1 मुझे किसका मान मिला, इसका मान मिला। देखिए 3 की पावर n खोला मैंने तो यही तो था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ e की पावर 3-1, तो ब्रैकेट खोली 1/2 e की पावर 3-1 माइनस e की पावर 1 माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, दोनों में से मैंने e कॉमन ले लिया तो e स्क्वायर माइनस का 1, चेक कर लीजिए हाफ e स्क्वायर -1, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए स्टूडेंट्स। ये दे रखा 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल। तो इसको करते हैं स्टूडेंट्स, क्या 2 2 4 6 सम संख्या नहीं है, और सम संख्या को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट 2n। क्या करते हैं स्टूडेंट, n वा पद ही तो निकालना है हम, 2n, और नीचे क्या है एक ज्यादा है 2n + 1 का फैक्टोरियल है या नहीं है, 2n + 1, बस इसको हल कर लीजिए, n वा पद है, थोड़ा जनरल फॉर्म कर लीजिए, खत्म कहानी। 2n + 1 - 1/2n + 1 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट देखिए इसके बारे में लिख लूँ मैं 2n + 1 बटे 2n + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, -1 बटे 2n + 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसको खोलूं तो मुझे क्या मिलेगा,
2n+1 ऊपर ऐसी, नीचे 2n फैक्टोरियल तो खोलना आता ही है, 1 में से एक घटाऊंगा ओनली 2n फैक्टोरियल मिला मुझे, ठीक है। और माइनस का 1/2n+1 फैक्टोरियल ऐसी रहा, ठीक है स्टूडेंट। यहां से ये कैंसिल पूरी ब्रैकेट, ये क्या मिला मुझे 1/2n फैक्टोरियल, ठीक है, -1/2n+1 की पावर 2n+1 फैक्टोरियल। इसको हल कर लीजिए स्टूडेंट। अगर मैं यहां पर t1 देखूं तो 1/2 ही कम दो, अगर n की जगह 1 रख दूं 1 तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 2 हो गया, -1/n की जगह अगर स्टूडेंट्स में 1 रखूं 2 ही कम दो 3 1/3 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिख सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 रख दूं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो क्या हो गया मेरे पास में प्लस t2 की अगर मैं बात करूं, t2 की अगर मैं बात करूं, एक मिनट स्टूडेंट्स, अगर मैं t2 की बात करूं 2n+1 n+1 2 कम 2 के 3 1/3 फैक्टोरियल, और 2 रखा मैंने 2 दूनी 1/4 फैक्टोरियल, -2 रहा 2 4 1/5 फैक्टोरियल, +1/6 फैक्टोरियल, -1/7 फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं s इन्फिनिटी की बात करूं यहाँ पर तो यही तो सीरीज बन के आ रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इसका मान होता है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं e की पावर -x की बात करूं, क्या होता है 1 - x प्लस x² फैक्टोरियल, -x की घात 3/3 फैक्टोरियल चलता रहेगा। x की जगह अगर मैं -1 रख दूं तो 1 - 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल। क्या 1 से 1 कैंसिल नहीं हुआ, e की पावर -1 बराबर मिला 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। क्या ये स्टूडेंट्स ये नहीं है 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। तो किसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हुआ, e की घात -1 हो गया, ठीक है। 45 से स्टूडेंट 46 पर आ जाइए। यदि ये तो मैंने कर रखा है, आप लेक्चर नंबर 5 देखिए, वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये किस में होते हैं स्टूडेंट्स, एपी में होते हैं, ठीक है। यदि रेखाएं इतनी इतनी संगामी है तो a, b, c किस में होंगे स्टूडेंट, संगामी है। तो संगामी की कंडीशन आप जानते हो कि 1, 2, 1 और v, 3, 1 और क्या है स्टूडेंट c, 4, 1 इक्वल क्या होनी चाहिए 0, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने क्या करा, a ऐसी 2 ऐसी 1 ऐसी, b में b माइनस a, 3 में 2 घटाया 1, 1 में से 1 घटाया 0। मैट्रिक्स में जानते ना, जितने आप 0 कर लो ज्यादा, कम से कम 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट्स हमारे 0 होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। सी में से b घटाया, 4 में 3 घटाया 1, 1 में से 1 घटाया 0 बराबर 0, हल कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। a ये खत्म ये खत्म, ये टर्म लिया मैंने स्टूडेंट्स, ये पद खत्म ये पद खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। 0 0 -2 लिया, ये खत्म 0 0, एक से सवाल बन गया मेरा। मैंने जैसे स्टूडेंट्स 1 लिया, ये लाइन खत्म ये लाइन खत्म, क्या हो गया मेरा b माइनस a और b माइनस a माइनस c माइनस b बराबर 0। तो b माइनस a माइनस c प्लस b बराबर 0। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, b कितना हो गया 2b और a और c को सामने ले गया। ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, ये है हमारी किसकी स्टूडेंट, समांतर श्रेणी की, किसकी स्टूडेंट, समांतर श्रेणी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। 3 × 3 का स्क्वायर 3 की घात n, इसका गुणोत्तर माध्य पूछा है स्टूडेंट्स। क्या पूछा है इसका, देखिए कैसे करें गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको एकल गुणोत्तर माध्य चाहिए तो आप क्या करोगे, √1 ही
एकल गुणोत्तर माध्य है। और बहुल गुणोत्तर माध्य चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एन टर्म इंटू जो भी आपकी सीरीज दे रखी है 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की घात 3 और कहां तक चल रहा है 3 की घात n तक। स्टूडेंट देखिए जब आप इसको जोड़ोगे तो पद सेम घातें जुड़ जाएंगी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहां तक n तक। तो क्या हो गया n इंटू 3 की पावर n इंटू n + 1 बटे 2 सम ऑफ नेचुरल नंबर यही तो होता है स्टूडेंट्स। तो nth रूट्स है ये तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है n इंटू n + 1 बटे 2 की पावर 1 बटे n। बताइए स्टूडेंट n से n कैंसिल तो ये क्या हो गया 3 की पावर n + 1 बटे 2। ठीक है n + 1 बटे 2। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है स्टूडेंट्स। शॉर्ट ट्रिक देखिए आपको रूट चाहिए अंडरवुड AB आप गुणोत्तर माध्य निकाल लीजिए। सॉरी b यहां पर लास्ट ये फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स और ये लास्ट टर्म बस हो गया। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है स्टूडेंट्स 3 और लास्ट टर्म क्या है मेरे पास में 3 की घात n गुणा में घातें जुड़ती हैं n + 1 और रूट क्या है स्टूडेंट हाफ पावर। तो जैसे मैंने रूट को मैंने क्या लिख सकता हूं 3 की पावर n + 1 बटे 2। आंसर दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स क्या करा यहाँ पर रूट AB है ना गुणोत्तर माध्यम में निकालना है तो a फर्स्ट टर्म इंटू v ए कितना 3 और v कितना लास्ट टर्म कितना 3 की पावर n अंडरवुड में आपने क्या करा गुणा में घातें जोड़ती हैं n + 1 हो गया। इस वर्गमूल को आप ऐसे नहीं लिख सकते 3n + 1 की पावर हाफ तो ये हाफ नीचे आ गया तो 3 की पावर n + 1 बटे 2 आंसर हो गया बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। कोई सी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स SP = NP इतना कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP देन कॉमन डिफरेंस पूछा है स्टूडेंट्स D का मान पूछा है। जब AP दे रखी है तो कॉमन डिफरेंस आप इसको बना लीजिए सही करके फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्टूडेंट्स मैंने क्या करा इसको मैं लिख सकता 2 से गुणा 2 से भाग 2 से गुणा 2 से भाग वाला नीचे और गुणा वाला अंदर भेज दिया मैंने स्टूडेंट्स। ठीक है गुणा वाला मैंने अंदर भेज दिया ये खत्म। और n दोनों में से यहां पर देखिए स्टूडेंट ध्यान से मैंने क्या करा स्टूडेंट्स SN दोनों में से n कॉमन लिया और बटे में से 2 कॉमन लिया। इसके पास नहीं था गुणा में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स यहां देखिए और इसके पास था नीचे 2 कॉमन चला गया n भी चला गया n - 1 इंटू क्यू n बटे 2 ये क्या है मेरा p क्या है फर्स्ट टर्म इसका क्या है p कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स q तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या है q है। तो कॉमन डिफरेंस का स्टूडेंट्स क्या है D ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़े ऑप्शन चेंज हो गए इसके। तो कॉमन डिफरेंस का स्टूडेंट्स क्या निकल गया q और फर्स्ट टर्म पूछेगा तो इसका क्या निकल आएगा p निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 51। तो ये भी इस तरह का सवाल ही मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 30 जो था कि a की पावर x b की पावर y और c की पावर z इतना हो तो a और b गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आपको मालूम है कि b² = ac कर देना है। यहाँ से a और c के मान निकालने हैं b के पदों में तो क्या निकल के आएगा a का मान क्या निकल के आएगा यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूं तो b का मान निकल के आएगा y/x ये तो आएगा स्टूडेंट्स y/x। तो मैंने क्या करा b का मान a की जगह a का मान रख दिया b की पावर y/x c का मान निकाला मैंने रख दिया यहाँ पर b की पावर y/z। तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स xz मैंने कॉमन लिया ये y रहा इधर और ये ऊपर x + z हो गया y/2xz स्टूडेंट्स इधर गया और x + z इधर गया और बीच वाला पद हमारा y ये रहा। ये किसकी पहचान है ये हमारी हरात्मक श्रेणी की पहचान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे हरात्मक श्रेणी की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 51 पर। श्रेणी दे रखी है इतनी 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 अनंत पदों का योग अनंत श्रेणी दे रखी है स्टूडेंट्स देखिए कहां से करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 तरह के टर्म दे रखे हैं 1/7 1/7 की घात 3 1/7 की घात 5 और एक देखा 2/7 स्क्वायर 2/7 की घात 4। तो क्यों ना हम दोनों टर्म को अलग अलग लिख लें स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/7 प्लस 1/3
देखिए स्टूडेंट्स, 1/7 का घात 3 प्लस 1/7 की घात 5, ये तो चल रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1/7 प्लस 1/7 की घात 3 प्लस 1/7 की घात 5, ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट सीरीज क्या है मेरी, 2/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 की 4 प्लस 2/7 की पावर 6, यही चलता रहेगा। मैंने अलग अलग टर्म में लिख लिया। क्या यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, अगर मैं 1/7 की घात 3 को भाग दूं 1/7 से और 1/7 की घात 5 को भाग दूं 1/7 की घात 3 से, तो यहाँ पर कितना बचा, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितना बचा, 1/7 का स्क्वायर। यहाँ भी कितना बचा, 1/7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो श्रेणी है स्टूडेंट्स, ये किसमें है, यह है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पर ये देखो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन रेशियो और ए का मान ध्यान रखना है, दोनों को आप गुणोत्तर श्रेणी से हल करोगे। ये अलग सीरीज बन गई, ये अलग सीरीज बन गई। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, तो 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 की घात 4 प्लस 1/7 की घात 6, तो दोनों की कॉमन रेशियो निकाल लीजिए और फर्स्ट टर्म देख लीजिए, आपका सवाल हल हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, a बराबर 1/7। कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या है कॉमन रेशियो इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/7 का स्क्वायर। इसके अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं स्टूडेंट्स तो क्या है, 1/7 का स्क्वायर, और कॉमन रेशियो r की बात करूं तो 1/7 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी में आप जानते ही हो, एस इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। देखिए रख देते हैं, a/a की जगह कितना, 1/7 और 1 माइनस आर मतलब 1/7 ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2 बाहर ऐसी, फर्स्ट टर्म कितना है, 1/7 का होल स्क्वायर और 1 माइनस आर, और आर का मान कितना, 1/7 का होल स्क्वायर। दोनों को हल कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो 49 में से घटाऊंगा 48 और बटे 49, तो 7 7 49, तो 7/48, ठीक है। 49 का 49, एक घटाया 48 और 49 हमारा ऊपर पहुंचे, 7 ने काटा इसको, 7 7 49, प्लस इसको देख लीजिए 2 बाहर ऐसी, कितना हो गया, 7 7 49, नीचे 48, और स्टूडेंट्स 49 से 49 पूरा कट गया, सिर्फ 2 बचा ये वाला, ठीक है। तो बस हल कर लीजिए। यहाँ पर 48 मैंने एलसीएम लिया, बटे का सेम, तो ऊपर का ऐसे लिख गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9/48, कितना हो गया, 9/48, सॉरी कितना हो गया, 48 सही बटे में, ठीक है। कहाँ गलती होगी स्टूडेंट्स, सही है, हो गया 9/48, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 चंग 18, 3/16 आंसर इसका मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एनी एपी ऑफ 50 टर्म ऑफ लास्ट टर्म इज 101 एंड कॉमन डिफरेंस 2। तो स्टूडेंट्स इसने क्या बोला है, 50 टर्म्स का जो मान दे रखा है, एपी के 50 टर्म का मान दे रखा है वो कितना है स्टूडेंट, 101 है। इसने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, 2 फर्स्ट टर्म पूछा है, तो T50 101 दे रखा है, तो a प्लस n 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 101। ए का मान कितना दे रखा है आपको, ए का मान तो पूछा है इसने फर्स्ट टर्म, 50 में से 1 घटाया 49 हो गया, और डी का मान स्टूडेंट कितना दे रखा है, 2 बराबर 109, तो ए बराबर कितना हो गया, 101 माइनस 49 दूनी 98, ए का मान 3, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 54 पर। यदि 2 संख्याओं को समांतर माध्य 16 है तथा हरात्मक माध्य 63/4 है, तो उनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करना है, उसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है, देखिए स्टूडेंट्स, कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। मैंने मान ली कि वो जो संख्या है ना वो a, b है, तो a, b का समांतर माध्य मतलब a प्लस b बटे 2 बराबर दे रखा है 16, और इसने बोला हरात्मक माध्य मतलब 2ab अपॉन a प्लस b दे रखा है कितना, 63/4,
तो इसने बोला है कि उनका गुणोत्तर माध्य क्या है। गुणोत्तर माध्य स्टूडेंट्स क्या होता है, इसने बोला उसका गुणोत्तर माध्य क्या है संख्याओं का। तो गुणोत्तर माध्य स्टूडेंट्स क्या होता है, अंडरवुड AB। तो ये निकालना हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर बराबर AB। तो AB का मान निकाल के हमें देना है। तो बस हो गया हमारा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो 2AB बराबर A प्लस B का मान कितना, 32 बराबर 63/4। 4 अट्ठे 32, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। देखिए स्टूडेंट्स, ये था सवाल कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 16, और उनका हरात्मक माध्य 2AB अपॉन A प्लस B दे रखा है 63/4। तो कह रहा है इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से A प्लस B का मान मैंने यहाँ पर रख दिया, कितना था, 32 बराबर 63/4। 4 अट्ठे 32, 2 चौक 8, बटे का 4 ऊपर गया। तो AB बराबर 6 चौक 24 कितना हो गया, 252। ठीक है, AB का मान स्टूडेंट्स कितना निकल का आया, 252। ठीक है, गुणोत्तर माध्य कितना निकल का आया, 252। अब यहाँ पर देखिए B जो होता है अंडरवुड AB, यही तो होता है स्टूडेंट्स। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 252 का। 252 का जैसे हमने वर्गमूल निकाला तो 36 गुणा 7 इसको लिख सकता हूँ, 7 छंग 42, 4 बजे 7, 7 के 28 32 हो गया स्टूडेंट्स। 7 छंग 42 के 2, 4 बजे 7, 7 के 21 और 4 25। ठीक है, 6√7 आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6√7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 55 पर। A, B, C, A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में हो तो लोग इतने इतने किसमें होंगे। स्टूडेंट्स A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में है और लोग का सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा था कि जो सिक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादातर इस तरह के सवाल होते हैं कि अगर ये AP में है तो ये किस में होंगे। तो इस तरह में हमने देखा था जो आसान तरीका होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम वैल्यू को मान लेते हैं। इस तरह से माननी चाहिए, जैसे 1 2 3 मान लिया, 1 2 4 मान लिया, कहीं पर लोग मान 10 100 1000 मान लेते हैं। पीछे क्वेश्चन में अगर आप लेक्चर नंबर 5 देखोगे, इसका जो पहला लेक्चर है सिक्वेंस सीरीज का, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कई सवाल इस तरह के आए हुए थे। तो स्टूडेंट इस तरह को आपको समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चन में कि हम क्या माने और क्यों मानना है हम स्टूडेंट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। PGT 2011 का ये क्वेश्चन है, A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये क्या होगा। जब स्टूडेंट्स ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये दोनों गुणोत्तर श्रेणी में तो किस में होंगे, तो गुणोत्तर श्रेणी में है स्टूडेंट्स A, B, C, A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में। जब गुणोत्तर श्रेणी में तो इसको लिख सकता हूं मैं B स्क्वायर बराबर AC। बताइए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ log ले लूं, log B स्क्वायर बराबर log AC, B स्क्वायर 2 log B और log A इंटू log C। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 टर्म देखिए, log A प्लस यहाँ इंटू log B और इंटू log C। अगर मैं इसका दुगना करूं और इन दोनों को जोड़ूं, ऐसा कुछ मिले मुझे, तो स्टूडेंट्स पद किसमें होते हैं, टर्म इसमें होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो पद किसमें होते हैं, हरात्मक श्रेणी में होते हैं। तो 1/log A स्टूडेंट, 1/log A अगर मैं बात करूं, ये पद किसमें है, ये तो AP में निकला। log A कौन कौन, log A log B और log C। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं 1/log A इंटू 1/log B और 1/log C, ये किसमें होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे हमारे HP में। ठीक है, लेकिन हमारा हमसे पूछा इन टर्म के बारे में कोई है, हमसे तो ये पूछा log लैम्डा बेस A, log लैम्डा बेस B और log लैम्डा बेस C। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, log लैम्डा बट्टे log A इंटू log लैम्डा बट्टे log B। तो स्टूडेंट देखिए, log जो ऊपर लैम्डा दे रखा है कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो है, तो इसको हमने बाहर निकाला 1/log A, 1/log B, 1/log C, और ये किसमें निकल कर आया, हमारा हार्मोनिक मतलब हमारा हरात्मक श्रेणी में निकल कर आया। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर ये log A तीनों में कांस्टेंट दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
57 गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरीके से मैं आपको करा देता हूँ। एक तो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी श्रेणी का केवल पद दे दे, आपको कितना भी पी, और आपसे कहे कि श्रेणी के 5 पदों का गुणनफल निकालिए, मतलब आपसे कह दे कि 2k-1 निकालिए, तो आप कुछ नहीं करना है, 1 की पावर 2k-1 निकालिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं के का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कितना, तीसरा पद 3 दे रखा है। ठीक है। और ए के का मान कितना दे रखा है, मतलब A3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। पी का मान कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए के का मान कितना दे रखा है, 4, और 2k-1, 3 दूनी 6 5, तो 4 की घात 5, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर फिर भी आपको ये तरीका दिमाग में नहीं रहा, आप जनरल तरीके से, बेसिक तरीके से करना चाहते हो, किस तरीके से करेंगे आप जानते हैं स्टूडेंट्स। गुणोत्तर श्रेणी के जो पद होते हैं a इंटू AR, AR स्क्वायर और AR की घात 3 इंटू AR की घात 5, ये तो होते हैं। यहाँ पर इसने बोला गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो 1 2 3, मतलब AR स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इनके गुणनफल की बात करूं तो सब में गुणा हो जाएगी स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 2 3 3 6, 1 और 2, यहाँ सॉरी 4 हो गया, 4 3 7 7 दोनों 1 10 हो गया। क्या मैं इसको स्टूडेंट ऐसे नहीं लिख सकता, AR की घात 5 की होल पावर 2? बताइए, ए कितना पद दे रखा, तीसरा पद दे रखा। तो तीसरा पद का मतलब क्या है, यही तो है स्टूडेंट्स, AR का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं AR स्क्वायर की पावर 5, और AR का मान कितना दे रखा है, 4 की पावर 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास में दे रखा है, और बेसिक जो तरीका है हमारा वो भी दे रखा है। शॉर्ट ट्रिक तो स्टूडेंट दिमाग से उतर जाएगा, लेकिन हमें जो बेसिक तरीका है उसको तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करा हमने, 5 पद मान लिए A इतने इस तरीके से, और तीसरा पद ये दे रखा था 4 हमने यहाँ पर रख दिया, मिल गया आसानी। 57 पर आ जाइए स्टूडेंट। A, B, C समांतर श्रेणी में हो तब इसका मान क्या होगा। A, B समांतर श्रेणी में ये मान लिए, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाया 1 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स। B का मान कितना, 2 है। 2C 2 तिया 6, 6 में से 2 घटाया, 6 में से 2 घटाया क्या आया, 4। इसका वर्ग इसके गुणनफल के बराबर किसमें होगा स्टूडेंट्स, गुणोत्तर श्रेणी में निकला। ये है ना, AB समांतर श्रेणी में है, तो 1, 2, 3 मान लिया। इसका मान पूछा है किसमें होंगे, 2 है, मतलब 2 दूनी 4, 4 में से स्टूडेंट देखिए 2a माइनस बी, 2 कम 2, और इसमें b घटाया, गलत हो गया, एक मिनट। इसमें से हमने क्या घटाया स्टूडेंट्स, 2 दूनी 2 कम 2, 2 में से हमने 2 घटाया, 0 बचा। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करा, b देखिए, b स्टूडेंट्स, b कितना, 2, और यहाँ पर ये देखिए 2C 2 तिया 6, 6 में 2 घटाया 4। ठीक है स्टूडेंट। 2 का वर्ग 4 हमने करा, 2 का वर्ग 4 करा, और इसके गुणनफल के बराबर, तो ये तो 0 हो गया, तो हमारा जीपी में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट, जीपी में नहीं है। उसके बाद में क्या करा हमने, समांतर माध्य चेक करा, बीच का दुगना 4, इन दोनों के योगफल के बराबर। हाँ ये तो सही बात है। ठीक है। तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी नहीं है दोस्तों, ये है हमारा समांतर श्रेणी। 58 पर आ जाइए स्टूडेंट। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इतना, तो देखो साफ साफ स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कॉमन टर्म a माइनस बी बटे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है। लोग का सवाल है, कर लेंगे a माइनस बी बटे a बराबर हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, x मान लेंगे। तो ये क्या बना मेरे पास में, x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस x की घात 3 बटे 3, इस तरह से ये होगा स्टूडेंट। कोई x का जो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स, ये तो होता है log 1 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 3। तो यहाँ पर तो प्लस है, माइनस इनको उठाकर मैं इधर ले गया स्टूडेंट्स, तो क्या मिला, माइनस के log 1 माइनस एक्स। ठीक है। माइनस log और 1 माइनस एक्स का मान कितना है, a माइनस बी बटे a। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या करा, माइनस ऐसी log ऐसी इसी गुणा करी, a का मैं a से खत्म, माइनस के b बटे, माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस के b बटे a। क्या माइनस चिन्ह मैंने अंदर भेजा तो ये a बटे b नहीं हो गया,
और a बटे v को मैं log a माइनस log v नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, log a माइनस log v बेस e पर तो चल ही रहा है, ठीक है। 58 59 देखिए 1/2 प्लस इतना कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक सवाल बताया था स्टूडेंट, यहाँ पर 25 आया था। अगर ये देखने में लगता है गुणोत्तर श्रेणी में है, लेकिन किसमें होता है, एपी में होता है, ध्यान करना, नोट रखना इस तरह के सवालों को। टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ था। जोड़ के आप बता दो कितना आना, 9 पदों तक सब पूछा है, तो S9 बराबर 9/2 और 2a, ए का मान 1/2 प्लस 9 में से प्लस n-1, 9 में से 1 घटाऊंगा 8, और डी का मान निकाल लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/3 माइनस 1/2, तो 6 एलसीएम लिया तो 2 माइनस 3 माइनस का 1/6, ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 1/6, तो 2 से 2 खत्म, ये हो गया 9/2 और क्या हो गया 1 माइनस 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 9/2 माइनस 1/3, तो 3 तिया 9 माइनस के 3/2 आंसर, ठीक है। पहले चेक कर लेंगे कि समांतर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में है, लेकिन ये टर्म्स जब दे रहे आपको तो ध्यान रखना वो सवाल आपका समांतर श्रेणी में ही निकल के आता है। 60 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतनी दे रखी है 1 × 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 3 5। तो स्टूडेंट देखिए ऊपर का अगर मैं बात करूं 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3/3 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं इस 1 को मैंने अलग करा, लेकिन यहां से अगर मैं शुरू करूं तो 1 प्लस 3 ये क्या है स्टूडेंट्स, ये n² ही तो है, इसका योगफल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये विषम संख्याओं का योगफल ही तो आ रहा है ये। और नीचे अगर मैं बात करूं n+1 का फैक्टोरियल, लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 1 ये बाहर है, n², इसको मुझे हल करना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे हल करूंगा मैं, n² बट्टे n+1 का फैक्टोरियल, इसको स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, n² ऊपर ऐसी, ठीक है, इसको खोल लो स्टूडेंट, n+1 ऐसी, फैक्टोरियल में से 1 घटाया n बचा, फिर एक और घटाया n-1 फैक्टोरियल हो गया, n से n कैंसिल, स्टूडेंट क्या मिला मुझे, n × n+1 और n-1 फैक्टोरियल मिला। मैंने +1 करा -1 करा स्टूडेंट्स, तो मुझे n+1 के बटे में मैंने लिखा इसको, तो n+1 बट्टे n+1 और n-1 फैक्टोरियल -1 बट्टे n+1 और n-1 फैक्टोरियल। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इस सवाल को स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखवा देता, n यहाँ पर 1 हमारा एक्स्ट्रा है, इसको अलग लिखा रहने दिया मैंने, है ना, इसको हल करना है मुझे स्टूडेंट्स, ये इस तरह के फॉर्म में आया, n² बट्टे n+1 फैक्टोरियल, n² बट्टे n+1 फैक्टोरियल, देख लीजिए स्टूडेंट्स, n² बट्टे n+1 फैक्टोरियल, इसको हल करना है मेरे को। स्टूडेंट देखिए कैसे हल करा मैंने, ऊपर n² ऐसी, नीचे में से खोलू फैक्टोरियल को, n+1 ऐसी, 1 घटाया n हो गया और एक और घटाया n-1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, n/n+1 और n-1 फैक्टोरियल, यही तो मिला स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर एक जोड़ दूं एक घटा दूं कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, यहाँ पर इसके बटे में अलग लिख लिया नीचे वाले पद को, और इसके n+1 और n-1 को अलग लिख लिया, और -1 के बटे में मैंने इसको अलग लिख लिया, n+1 और n-1 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स यहाँ से ये कैंसिल पूरी ब्रैकेट, ये क्या मिला मुझे, 1/n-1 का फैक्टोरियल मिला। वहां देखिए स्टूडेंट्स माइनस मैंने चिन्ह बाहर रहने दिया, अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से n से गुणा कर दूं और n से भाग कर दूं, कोई दिक्कत, n+1 × n-1 फैक्टोरियल, बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताइए मुझे, क्या मैं नीचे, देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं नीचे n × n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पद मेरा ऐसे रहने दो, यहाँ पर माइनस ऊपर n ऐसे, और n × n-1 को मैंने लिखा n फैक्टोरियल, और क्या है n+1, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ मैंने 1 जोड़ा और 1 घटाया, माइनस ऐसे n+1 के बटे में n+1 × n फैक्टोरियल, और -1 के बटे में भी n+1 × n फैक्टोरियल, ये माइनस मैंने अंदर भेजा तो प्लस हो गया स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया, n+1 से n+1 कैंसिल, 1/n फैक्टोरियल, और ये माइनस माइनस
प्लस स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट के बाहर चल रहा था हमारा, ये माइनस का हो गया और ये वाला पद हमारा प्लस का हो गया। स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या मैं इसको n+1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या चल रहा था, 1/n-1 का फैक्टोरियल। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। ये रहा, ये रहा, इसको हटा दीजिए पूरी फैक्टर, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया स्टूडेंट। बस हल कर लीजिए इनको। फैक्टोरियल है, ई के मान होंगे ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हो ई की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस, देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस x+x² बटे 2, यहाँ रख लो 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3/3 फैक्टोरियल। अगर मैं ई की पावर 1 करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, 1+1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए n की जगह 1 रखना मुझे नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ से तीनों फॉर्मूले निकाल लीजिए। अगर मैं 1 रख दूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ तक मिलेगा स्टूडेंट्स। तो अगर मैं 1/फैक्टोरियल n-1 की बात करूँ तो 0 फैक्टोरियल की बात कर रहा, मतलब इसका मान मुझे e मिला। बताइए स्टूडेंट्स, n-1 1 0 फैक्टोरियल, तो इसका मान मुझे क्या मिला, e मिला। n फैक्टोरियल यहाँ से बात करूँ तो e की पावर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब इसका मान मुझे e-1 मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस इसकी बात अगर मैं करूँ तो n+1 मतलब एक की एक रखूँ 2 हो जाएंगे, तो यहाँ से शुरू हो रही है ये वाली सीरीज, तो 1 और 1 कितना 2 उधर ले गया, तो मुझे क्या मिला e-2 मिला, ठीक है स्टूडेंट, e-2 मिला। तो कुछ गलती हो गई क्या स्टूडेंट्स? 1/n-1 फैक्टोरियल ई होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद में ये रहा माइनस का, अच्छा गलती हो गई, माइनस का 1/n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब 1, यहाँ से शुरू e-1 मिला मुझे, लेकिन स्टूडेंट्स ये माइनस का चिन्ह था तो ये माइनस ही हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर 1/n+1 फैक्टोरियल क्या मिलेगा, यहाँ से शुरू हुआ e-2 मिलेगा, तो e में से 2 घटाया मैंने, e-1 इसका आंसर है, ठीक है। गलती कहाँ हो गई स्टूडेंट्स, गलती कहाँ हो गई? अच्छा ठीक है, e-1 और एक हमारा 1 बाहर चल गया था, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, ओनली इसका जो आंसर है e, ठीक है। ये नहीं चल रहा था, 1 हमारा बाहर चल रहा था स्टूडेंट्स, ये रहा 1, ठीक है। और 1 वहां पर एक एक्स्ट्रा आया था, 1 प्लस e-1, 1 से 1 कैंसिल, ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आज हमने स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 60 कराया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आपने तैयारी कर रखी है कि सिक्वेंस सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े जो है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा हमें समझना पड़ता है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो में, क्योंकि सिक्वेंस सीरीज के जितने भी लेक्चर होंगे थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने आगे को लेक्चर होंगे और टॉपिक के और चैप्टर्स के वो इतने लेंथी नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन का एक रजिस्टर बनाना है, वहाँ पर लिखना है, इसकी डेट लिखनी है, कब आया हुआ था। अगर आप 2026 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे स्टूडेंट्स, टीजीटी और पीजीटी दोनों के, कोई स्टूडेंट ये सोचे कि हमारी जो नई वैकेंसी है तो पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। आप अगर 2026 के अगर पेपर आप देखोगे उठा के तो यही क्वेश्चन आने वाला है। सिलेबस जो हुआ है स्टूडेंट्स कम्बरती थोड़ा बहुत हुआ है, चीज़ें इससे बाहर नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट इसलिए आप इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयारी करिए, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो 91 से 120 तक रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी आपको कोई परेशानी हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे, और आपके लिए हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। बहुत जल्दी हम आपको घटना चक्र कंप्लीट करा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।